जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय वर्मा 6666 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि नंबर सिस्टम चल रहा है SD यादव नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा वीडियो है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर आपको 59 या 60 से मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्न नंबर 60 से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 567 से विभाजित होने वाली संख्या, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो, क्या होगी। मतलब कहने का मतलब एक ऐसी संख्या हो जो 567 से विभाजित हो, वो कैसी हो, 58,701 के नजदीक हो। तो ध्यान दीजिए, 58,701 में 567 से आप भाग करेंगे, कितनी बार जाएंगे, एक बार। 567 का 567, 7 में 7 गया 0, 8 में 6 गया 2, इधर ही हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए, ये 0 जैसे उतारे थे यहाँ एक 0 देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं रहा। अब एक ये लिखने के लिए 0 देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, 2001 में 567 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 सत्ते 21, 3 छाक 18, 2 20, 3 पच्चीस 15, 15 2 17। घटाएंगे, 1 में 1 गया 0, इधर 0, 10 में 7 गया 3, ये हो गया 1। तो शेष जो आया वो आपका 300 आया। अब क्या करेंगे, जो शेष आया है 300 भाजक में घटा दीजिए, 267 आ गया। जैसे ही 267 आ जाएगा, इसको आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देना है। 58,701 में 267 जोड़ देंगे तो इसके निकटतम वाली संख्या मिलेगी। 7 1 8, 0 में 6 6, 7 2 9, ये 8। तो हो जाएगा आपको उत्तर 58,968। 58,968 ऑप्शन ए में दिया है, नोट कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। तो दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 9,375। अब कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, इसमें भाग देने पे भागफल कितना आता है, 15। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 15y। तो x के स्थान पे 15y रखेंगे। 15y इंटू वाई बराबर 9,375। काटेंगे, 15 का 15, 15 छक्का 90, 15 दूना 30 और 15 पच्चीस 75। ये वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। वाई का मान आ जाएगा 25। आपसे पूछा है संख्याओं का योग कितना होगा। अभी x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए यहाँ पे रखेंगे x बराबर 15y में 15 इंटू 25 बराबर हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 375 हो जाएगा x का मान। अब कह रहा है योग क्या होगा, तो आप इसमें 25 ऐड कर दीजिए। 5 5 10, 7 2 9, 1 10 है, एक 3 जोड़ देंगे 400 हो जाएगा। सही उत्तर 400 होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 62 है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्या है उनका गुणनफल दिया है, अर्थात एक्स वाई 11,520। एक्स इंटू वाई का मान हो गया 11,520, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। आगे कह रहा है और उनका भागफल 9/5 है, अर्थात एक्स बटे वाई बराबर 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, तो x का मान 9 और y का मान 5। तो यहाँ रखेंगे 9 इंटू 5 और एक पी स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे p लगा देंगे, ये p कॉमन मान मिलेगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। 9 का 9, 2 बचा, 9 दूना 18,
7 9 8 72, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और बचा कितना 3, 5 छक 30, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256। तो पी का मान कितना हो जाएगा 16। अब कहा है अंतर, तो इसमें अंतर घटाएंगे कितना आएगा, 9 में 5 जाएगा 4 पी, अर्थात पी का मान दिया है 4 इंटू 16, 16 चौके 64। आपका सही उत्तर हो जाएगा 64, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 63 है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो ध्यान दीजिए दो संख्याएं हैं, दो संख्या में बड़ी संख्या के 3 गुना, बड़ी संख्या के 3 गुने में छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल व शेषफल, भागफल व शेषफल 6 प्राप्त होता है। फिर कह रहा है यदि छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, तो भागफल 2 आता है और शेषफल 3 आता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या आपका x है, इसमें 6y बराबर 6y प्लस 6y प्लस 6 बराबर 3x हो जाएगा। इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 2y प्लस 3 बराबर 3x, ये काटेंगे आ जाएगा x बराबर 2y प्लस 3, यहाँ से 2x प्लस 3 बराबर 5y, इसमें तो कटने लायक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो x का मान आया है यहाँ रख दीजिए, 2y प्लस 3 प्लस 3 5y, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6 प्लस 3 बराबर 5y, 4y को इधर करेंगे पक्षांतर, तो 5y में घट जाएगा 4y और 6 3 9, ये y बराबर कितना आ जाएगा 9, y का मान 9 आ गया, तो यहाँ रखेंगे 9 दूने 18 3 21। अब बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 21 होना चाहिए। रुक जाइए देख लेते हैं, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुना, बड़ी संख्या के 3 गुने छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो भागफल और शेषफल प्रत्येक 6 प्राप्त होता है। तो 6y प्लस 6 बराबर 3x, तो यहाँ से 3 कॉमन, 2 यहाँ गलत है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2, जहाँ 3 किया गया है उसको 2 बना लीजिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा। अच्छा 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा। गलत यहाँ हो गया था, जो कॉमन लिया गया था, कॉमन में गलती हुई थी, इसको सुधार करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 64 है। प्रश्न नंबर 64, दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है, किससे विभाज्य मतलब किससे भाग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यदि एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है, एक संख्या की अगर पुनरावृत्ति होती है, तो वो 11 से 11 से विभाज्य होता है। अगर दो संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मान लो यहाँ पे 32 दिया है, 32 का रिपीट होता है तो 101 से विभाज्य होगा। अगर 3 संख्या है, तो ये हो जाएगा 1001 से। इसी प्रकार से आप बढ़ते आएंगे। तो ध्यान दीजिए, कहा है दो संख्याओं की पुनरावृत्ति, दो अंकों वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 37 37 63 63 बताया है। तो दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो किससे कैंसिल होगा, अर्थात विभाज्य होगा 101
1 से, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65 है, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 256 256। अभी बताएं कि 3 अंक की संख्या अगर पुनरावृत्ति होती है तो आप क्या करेंगे? 1001 से। अगर 4 की होती है तो 10,001 से, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 678 678। अगर ऐसे हो रहा है या तो फिर 256 256, तो आप क्या करेंगे? 3 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका मतलब 1001 से क्या होगी? विभाज्य होगी। 3 अंक की होगी तो 1001, 2 की होगी तो 101। अगर 1 की पुनरावृत्ति होती है तो 11 से विभाज्य होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न है, एक संख्या में दूसरी से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। एक संख्या में दूसरी से भाग देने पर, एक संख्या में दूसरी से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ये सही है, 3y बराबर x, और दोनों का गुणनफल दिया है 6075, या आप कह सकते हैं 6075। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, ये सही है। यहाँ ध्यान दीजिए, x के स्थान पे 3y इंटू 3y है 6075। 3 से काटिए, 3 दूना 6, ये 0, 3 दूना 6, एक हासिल, 3 पंजे 15, ये वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर 2025 किसका वर्ग है? 45 का। सॉरी, 2025 वर्गमूल होगा, वर्ग नहीं होगा। तो 2025 किसका वर्गमूल है? 45 का। अगर देखना चाहे तो 45 का वर्ग 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 2 22, 4 पंजे 20, 2 22, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 5 4 6 2 8। गलत हो रहा है क्या? 45 है, 55 का देख लीजिए, 45 का हो जाना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो रहा है। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 2 ना 40 होगा। सही है, गलत हो रहा है था कैलकुलेट में। ये ट्रिक कहने का मतलब 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 4 पंचे 20, 20 दूना 40 होगा। एक अंक छोड़ करके लिखा जाता है, सही है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है छोटी संख्या बताना है। छोटी संख्या तो y का मान 45 आ गया, तो अगर यहाँ 45 का 3 गुणा करेंगे तो ज्यादा होगा, 135 वगैरह आएगा। तो कहाँ है छोटी संख्या? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 45। बड़ी संख्या पूछता तो आपका 135 हो जाता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कर रहा है? किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? कहने का मतलब एक संख्या है, उस संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। उसी संख्या को कह रहा है, जब इस भागफल को, उसी संख्या के भागफल को जब 2 से भाग दिया जाता है तब भी शेषफल 1 आता है। अंत में कह रहा कि यदि हम जो संख्या है, संख्या को 6 से भाग दे तब शेषफल क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब भागफल, यहाँ जो भागफल आया है, भागफल में 2 से भाग दिया जाता है तो 1 शेषफल आता है। अब कह रहा है यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, छोटी संख्या 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ एक जो है मिनिमम संख्या अगर लिया जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और 9 एक जोड़ दीजिए 10।
तो वह जो छोटी संख्या थी एक प्रकार से 10 आ जाएगा। अब कह रहा है 6 से भाग देने पर, तो अगर 10 में हम 6 से भाग करते हैं तो शेष कितना आता है? 6 का 6 4, शेष से मतलब है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1, जबकि इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तो भागफल को ही किससे भाग किया गया है? 2 से, तो शेषफल 1 आया है। तो अगर हम 3 में 2 से भाग करेंगे तो एक शेषफल आएगा। तो इसीलिए ये न्यूनतम संख्या 1 मान के चला गया है कि 2 1 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 1 10, इस ऐसे माना जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न है जस्ट उसी प्रकार से है। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से या तो कह दे उत्तरोत्तर, या क्रमिक रूप से या उत्तरोत्तर भाग दिया जाए, 4 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः इतना आता है। या क्रमिक रूप से कहे या आपसे उत्तरोत्तर कहे, तो क्रमिक और उत्तरोत्तर का मतलब एक ही होता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है जब 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो आगे कह रहा है जब इसे, यहां होनी चाहिए संख्या, कोई संख्या होनी चाहिए, जब इसे 4 या तो आप कर लीजिए 4 और 5 दिया है तो 5 और 4 होना चाहिए, 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे? 5 और 4 ही होगा, क्योंकि 4 और 5 दिया है तो 5 और 4 होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 5 4 9 9 4 36 1 37, वह संख्या क्या है? 37 है। 37 को जब 5 से भाग दिया जाता है, 5 संते 35, 2 शेष आया, फिर भागफल में 4 से भाग, 3 शेषफल, अर्थात कितना हो जाएगा? 2 कामा 3, 2 कामा 3 है ना, सही है। 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है। तब जब इसे 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? आपका प्रश्न ये है, ध्यान दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 69 है, कह रहा है एक संख्या को क्रम से मतलब क्रमिक, उत्तरोत्तर 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? इसका मतलब ये है, विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये होगा प्रश्न। अब ध्यान दीजिए, 2 से भाग दिया जा रहा है, शेषफल कितना आ रहा है? 1। 3 से भाग देने पर शेषफल 1, 7 से भाग देने पर शेषफल 6। ध्यान दीजिए, जहां से लास्ट अगर क्रमिक से कहा है तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से जल्दी हो जाएगा, जैसे बता रहे हैं, एक ट्रिक ही है। तो ध्यान दीजिए, 2 से भाग देने पर शेषफल 1, 3 से भाग देने पर शेषफल 1, 7 से भाग देने पर शेषफल 6। तो अब ध्यान दीजिए, जो ये भाज्य होगा छोटा वाला, 7 6 13, 13 तिया 39, 1 40, 40 दूना 80 और 1 81। अब कह रहा है 42 से भाग देने पर, 81 में आप 42 से भाग करिए, एक बार जाएगा, 11 में 2 गया 9, यहाँ 7 7 में 4 जाएगा 3, 39। आपका सही उत्तर हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? अगर ऐसे प्रश्नों में पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है
तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कर पाना असंभव होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है 56 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 8 से भाग दे, तो ये पहला भाजक हो गया आपका 56, पहला भाजक 56 और दूसरा भाजक आपका 8। तो पहले भाजक से दूसरे भाजक में, पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग देने पर अगर पूरी पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कर पाना संभव है, अन्यथा असंभव हो जाता। तो ध्यान दीजिए, 8 सते 56 हो रहा है, तब अब क्या करेंगे आप, 29 में डायरेक्ट आप 8 से भाग करेंगे, 8 3 24, शेष कितना बचा 5, आपका उत्तर हो जाएगा 5। आइए अगले प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न नंबर 71 का रहा है, किसी संख्या को 4 कामा 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 कामा 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जस्ट अभी 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाए, उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से प्रश्न नंबर 69 लगाया गया था। 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है और 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है। तो 4 से भाग देने पे शेषफल 2, 7 से भाग देने पे शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है यदि उसी संख्या, तो संख्या निकालिए, 7 1 8, 8 चौक 32 और 32 2 कितना हो जाएगा 34। तो ये संख्या हो गया आपका कितना 34। 7 1 8, 8 चौके 32 और 2 34। कहने का मतलब इसको आप जोड़िए, यहाँ रखिए, अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इस शेषफल को जोड़ लीजिए, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 34। वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा 34। अब कह रहा है 28 से भाग दीजिए, 34 में 28 से भाग करिए, कितना आ जाएगा शेषफल 6। एक बार जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिए, जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 72 है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। तो ध्यान दीजिए, 11 प्लस 13 दिया है, 11 प्लस 13 के रूप में नहीं होगा, क्योंकि 11 और 13 से विभाजित होने का मतलब या तो 11 13 से गुणा हो, तभी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है, 11 और 13 से गुणा के रूप में जो संख्या दिया है वही होगा। अगर इसमें अगर करते हैं तो ये भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि 11 3 33 होगा, 11 1 11, 11 3 14, ये ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन को बना लीजिएगा, ऑप्शन में दे रहा हूँ। ये शायद क्वेश्चन ही गलत हो गया है, 73 नंबर क्वेश्चन है, ये 73 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर नहीं है, ये 73 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन है ये 73 नंबर पे, ये सही होगा, यहाँ दिया भी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मिस प्रिंट हो गया है, उसको माफ कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, 74 नंबर प्रश्न है, अगर कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 4 3 5 4 6 यक्स 4 6 11 से विभाज्य है, तो यक्स के स्थान पे आने वाले संख्या कितना होगा। अभी जस्ट बताया गया कि सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग या तो 0 हो जाए या तो 11। तो ध्यान दीजिए, सम स्थान पे ये होगा, इधर से इनको जोड़िए, या तो सम 0 हो या तो 11। तो 6 और 7 13,
13 2 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 और 4 30 हो जाएगा। इधर 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 6 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब अगर इसको घटाते हैं बराबर 0 या 11, इसका अंतर 0 होना चाहिए या 11। अगर 0 लेते हैं, हमेशा 11 से अगर छोटा रहेगा तो ठीक है, तभी माना जाएगा। और बराबर एक्स, इधर घटाते हैं तो कितना आएगा, 30 में 22 गया 8। आपका सही उत्तर 8 होगा। ये आपका 74 नंबर प्रश्न है जो कि सही है। 72 नंबर प्रश्न था जो वो आपका मिस प्रिंट हो गया था, ऑप्शन या क्वेश्चन ही गलत था, ऑप्शन सही था, क्वेश्चन गलत हो गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है यदि संख्या 2 4 7 डाट 6 7 9 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगा। 2 4 7 6 7 9 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य क्या रूल होता है कि सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरीके से विभाजित है तो वो संख्या पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी, दी हुई संख्या। तो कहने का मतलब अंकों का योग अगर 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है तो संख्या जो दिया गया है वो 9 से विभाजित होगा। तो ध्यान दीजिए, 7 और 2 9 हो गया, 9 ये कैंसिल, 6 4 10 7 17, टोटल 17 हो रहा है। और यहाँ पे अभी एक्स बचा है प्लस एक्स, और होना कितना चाहिए, 17। 17 में अगर 2 मिला दोगे तो ज्यादा हो जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं, 9 कैंसिल हुआ, 7 2 9, 6 4 10, 10 7 17, 7 1 8 आ रहा है, 8 प्लस एक्स, अगर एक्स के स्थान पे या तो 1 हो जाए, 8 1 9 बनेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक बार चेक कर लेते हैं सवाल गलत तो नहीं है। 2 4 7 डाट 6 7 9 सही है। सवाल को देख लेते हैं, 75 नंबर सवाल, 2 4 6 सही। ऑप्शन मिस है, यहाँ पे 1 होना चाहिए क्योंकि 8 1 9 हो जा रहा है यहाँ, तो आपका उत्तर होगा 1। ये 1 है, ऑप्शन मिस प्रिंट है, इसको देख लीजिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 1। क्योंकि 9 का रूल होता है कि सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरीके से विभाजित होती है तो वो संख्या, दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 76 है। प्रश्न नंबर 76 है, 10 अंकी एक संख्या दिया गया है जो 72 से विभाजित है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान है से विभाज्य है। तो अगर ये इतना है तो किससे विभाज्य है, आप लिखिए पहले मान को। और ये कह रहा है जो संख्या है 72 से, तो 72 से विभाजित होने का मतलब 8 और 9 से, 8 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से। ऐसी संख्या है अगर 72 से विभाज्य होती है तो इसका मतलब उसका गुणनखंड करेंगे 8 और 9 से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम देखें 7x और 2, अगर यहाँ एक मान 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 752। तो 752 को अगर 8 से भाग करते हैं, क्योंकि 8 का रूल ये है कि किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती है तो वो संख्या, दी हुई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ 8 9 72, हासिल 3, 8 चौक 32, और एक मान आपका 1 हो जाएगा। 8 712, 712 को अगर देखें तो
तो 8 अट्ठाई 64 बचा 7, 8 अट्ठाई 64 और 7 मिलाएंगे 71 होगा, 72 हो जाए, 8 9 72, ये भी कट रहा है। तो कहने का मतलब या तो 1 हो सकता है या तो 5। अब ये 9 में चेक करते हैं, देखते हैं। 9 का रूल है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं पूरी तरीके से क्या हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 9 1 हो गया और एक यहाँ 9 है, 7 2 9, ये कैंसिल हो गया। बचा है आपका 8, 8 7 15 और 15 3 18, इधर ये कैंसिल हो जाएगा। इधर 5 5 बचा है, और अगर इधर 5 लेते हैं तो 5 5 10 होगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है, देख लेते हैं। 8 9 7 3 5 9 वाई 7 x 2 सही है। 9 ये 9 कैंसिल, 8 7 15 और 3 18, इधर ये कैंसिल हो गया। बचा 5 और 5 10। अगर इसको मानते हैं, यहाँ एक अभी y का मान बचा है, ध्यान दीजिएगा। y का मान अगर 5 5 10, अगर 8 लेते हैं तो 10 8 18 बन जाएगा। अगर इधर 1 लेते हैं 5, अगर 5 1 6, तो यहाँ 3, y का मान 3 लेना पड़ जाएगा तब, क्योंकि 5 5 10 हो रहा है और 10, अगर 5 और 1 लेते हैं 6 6 3 9, अगर इधर से लेते हैं 5 5 10 1 8 18 हो जाएगा, 10 8 18, तो 18 भी विभाजित होगा 3 9 से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, या तो 3 या तो 1। अब ये डिसाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे मान में अगर रखते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर मान ये अगर आता है तो सही है, अगर 1 मान लेते हैं और -3, तो कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये मान रख लेते हैं और ये 3x - y, 3x का मान कितना लिए हैं 5, y का मान 8, 3 पंजे 15, 8 घटाते कितना आ गया भैया 7। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोनों मान लिया गया, जिस मान से आपका उत्तर आएगा वही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए दोस्तों। ये प्रश्न है 77 नंबर, यक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, 7 अंकों वाली संख्या दिया गया है। ये 7 अंकों की संख्या दिया है, कह रहा है 88 से विभाज्य है, मतलब पूरी तरीके से विभाजित है। तो ध्यान दीजिए 88 से होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, 876 लिखा गया है। तो 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 8 के लिए अगर यहाँ देखें, यक्स का मान अगर 8 रखते हैं तो 808 हो जाएगा। 808 8 से विभाजित होगा। अगर 4 रखते हैं तो 408 भी बनेगा, जो कि 8 से विभाजित है। अब यहाँ पे देखना है 11 का रूल। 11 का रूल ये होता है कि सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग या तो 0 हो जाए या तो 11 आ जाए। तो देखिए 6 3 9 और 9 4 13 और 13 और 8 कितना हो गया, 13 8 21, 6 1 7, 7 4 11 19 होगा। 6 1 7, 7 4 11 8 19 होगा, 23 नहीं होगा। अब यहाँ पे 9 3 12, 12 जबकि घटाते तो आता कितना है 7। अंतर अभी बताया गया, या तो 0 हो जाए या तो 11, तो ये तो नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो गया। देखिए कैसे, 6 1 7, 7 8 15, 15 8 23 हो गया डिफरेंट। 9 9 3 12 और प्लस एक्स नहीं होगा, और यहाँ पे 11, 11 को अगर इधर करते हैं तो 23 हो जाएगा। 23 तो आ गया कितना, अब 0 आ गया। तो कहने का मतलब या तो 11 आ जाए या तो 23। अगर इसमें से घटाते हैं 23 में 12 तो तब भी 11 होगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी बता देंगे। देखिए यदि 34n 11 से विभाज्य है तो n के स्थान पे क्या आएगा, 11 3 33, एक
यहाँ बच्चा एक अगर लेते हैं तो 11 का 11, तो कहने का मतलब n के स्थान पे कितना हो जाएगा, एक। आपका सही उत्तर एक होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, कह रहा है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 84, 39, x 53 99 से विभाजित है। 99 से विभाजित है, ये 9 से भी होगा, 11 से भी होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर x का मान हम 4 लेते हैं तो 9 से विभाजित होना चाहिए। 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 3 31, 31 5 36। कहने का मतलब ये 9 से तो विभाजित हो जा रहा है। आगे 11 से देख लेते हैं। 8 3 11, 11 4 15 और 15 3 18, 4 9 13, 13 5 18। सही है, यही होगा ऑप्शन 4। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर 4। इस प्रकार से आपका ये आज का जो है प्रश्न 79 पे समाप्त होता है, और कल के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।